गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अभी इसके पहले घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ पर हम लोग इसके बारे में अध्ययन किए थे। अब हम लोग अगली आकृति बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का जो पृष्ठ होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा आपका कोई आयताकार एक शीट हो, आयताकार कोई शीट हो, मान लीजिए ये L हो और ये इसकी B हो चौड़ाई। इसको हम क्या करें, इसको हम मोड़ दें, इसको हम लंबाई के परतर जैसे लंबाई की तरफ मोड़ दें। जैसे मान लीजिए आपका ये रुख है, तो अब इसको आप ऐसे मोड़ते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, एक बेलन बनेगा। जैसे इस तरह क्या आकृति बनेगी, जैसे ये इसको हम जब मोड़ेंगे तो यह इस तरह की एक आकृति बन जाएगी। इस तरह से ये आपकी हो जाएगी बेलन, आपकी बेलन हो गई। ये बेलन हो गया। जो आपकी यहाँ जो चौड़ाई थी ऊंचाई में बदल गई, यहाँ चौड़ाई ऊंचाई में बदल गई और इसकी जो लंबाई थी ये लंबाई पूरी इसकी ये परिधि बन जाएगी। परिधि का मतलब होता है परिधि 2πr, परिधि 2πr होती है। तो ये जो लंबाई थी पूरी ये 2πr बन जाएगी। अगर हम इसकी ये त्रिज्या ज्ञात कर लें तो हम इस बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बेलन आप जो देख रहे हैं, इस बेलन में जैसे आपका ये जो चाक है, चाक भी एक बेलन की ही आकृति का है। तो इसका अगर हमको वक्र पृष्ठ निकालना हो तो ये जो इसका ये भाग है ऊपर, ये जो नीचे का भाग है ये बॉटम, ये ऊपर का टॉप, ये दोनों जो वृत्ताकार भाग है इसको छोड़ देंगे, केवल हम इसको लेंगे। जैसे आपका जो रोलर होता है जो रोड को बनाता है, इस तरह से चलता है, तो ये दोनों वृत्ताकार भागों को छोड़ने के बाद ये जो जितनी स्पेस जगह एरिया जो कवर करता है ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम, ये ऊपर का ये वृत्त जो दोनों होते हैं इतनी एरिया को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे आपका बेलन का केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ये परिधि हो गई इतनी पूरी आपकी, ये 2πr और ये ऊंचाई का इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2πrh। पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7, या पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं पाई का मान। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें ये नीचे का और ऊपर का जो वृत्ताकार भाग है इसको छोड़ देंगे, मतलब आपके जैसा ये चाक है ये नीचे और ऊपर का छोड़ देंगे, तो वो आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बेलन का जैसे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए इसमें होगा क्या, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके जो दो आधार हैं, एक ये और एक ये नीचे, दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो ये तो आपका हो गया 2πrh और दोनों आधार, जब दो आधार हैं क्योंकि ये वृत्ताकार भाग है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है।
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दो दो वृत्ताकार भाग है, इसलिए आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम देख रहे हैं कि 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, ये 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा आपका एच और यहां बचेगा आर। इस तरह से आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इस तरह से हम लोग इस सूत्र के द्वारा बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। तो हम आपको एक उदाहरण ले रहे हैं और आप विद्या की जो बुक है वाईके चतुर्वेदी की, उसमें देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। हम आपको एक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें एक लंब वृत्तीय बेलन का एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है, 88 सेमी स्क्वायर है तथा ऊंचाई 14 सेमी है। ऊंचाई 14 सेमी है। ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन का आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 सेमी का स्क्वायर, ऊंचाई h बराबर 14 सेमी। तो आपको निकालना है आधार का व्यास। तो सबसे पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए, फिर व्यास अपने आप निकल जाएगा। तो आप सूत्र जानते हैं, क्या होता है? सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है 88, क्योंकि ये सेमी में है। यदि सेमी में है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये मात्रक दोनों अलग अलग होते हैं तो इन दोनों को कन्वर्ट करके आपस में एक कर लिया जाता है बदल करके। तो यहाँ आपका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 हो गया, और ये 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और आर का मान तो निकालना है, और एच का मान हो गया आपका 14। अब देखिए एच का मान 14 रख दिया, 7 से इसको काट दीजिए आप, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 88 बराबर 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 दूनी 88, ये हो गया 88 गुणित आर। जब आर आप निकालेंगे तो 88 का यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो 88 में 88 से जब भाग देंगे तो आएगा 1। आर बराबर हो गया 1 सेमी, इसलिए आधार का व्यास बराबर, इसलिए आधार का व्यास बराबर, आधार का व्यास क्या होता है आपका? व्यास बराबर होता है 2 ×
त्रिज्या, आधार का व्यास बराबर 2 गुणित्ते त्रिज्या, 2 गुणित्ते a बराबर हो गया 2 सेमी। ये आपका हो गया आधार का व्यास निकल गया 2 सेमी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण को देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपका दूसरा क्वेश्चन है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। इसमें देखिए आपका ये जो टंकी है ये है आपकी बेलनाकार, और ये टंकी आपकी बंद है। बंद का मतलब कि आपके ये ऊपर का कितनी एरिया है आपको ये भी बताना पड़ेगा, और ये नीचे का भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बंद है इसलिए। इसका मतलब आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे तो आपकी बंद बेलनाकार टंकी का पूरा जो उसका क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले ऊंचाई जो आपकी दी है यह जो हो गई 1 मीटर। अच्छा, आपकी ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है, और आपका जो व्यास है वो व्यास जिसको हम लोग डी से लिखते हैं वो है 140 सेमी, 140 सेमी। और यहाँ देखिए मीटर में है या सेमी में है, तो इसको भी आप क्या करिए मीटर में बदल दीजिए, तो होता है 140 में आप 100 का दे देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 1.4 मीटर। ये होता है, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया। त्रिज्या निकालने के लिए r इक्वल टू जानते हैं, r इक्वल टू d/2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 1.4 बटे 2 भाग देंगे तो हो जाएगा 0.7 मीटर। ये आपका आ गया त्रिज्या। अब टंकी आपकी क्या है भैया, टंकी आपकी ढकी हुई है, बंद है, इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। बेलन का बेलना का बेलना का टंकी का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r h प्लस r। तो ये हो गया 2 गुणित्ते 22/7 गुणित्ते r की वैल्यू हो गई कितनी आपकी 0.7 h है आपका 1 प्लस 0.7। जब इसको आप हल करेंगे तो ये तो हो गया आपका कितना 0.1, और फिर ये हो गया 22 गुणित्ते 0.1 और गुणित्ते ये हो गया 1.7। तो जब आप 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लेस में डिसिमल लग जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.7। जैसे आप इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप जानते हैं कि ये होगा 4, ये होगा 4। 0 से करेंगे तो 0 0 जोड़ दीजिए आप, एक अंक पर दशमलव है तो इकाई तरफ से गिन के लगा देंगे, इसलिए आपका है 4.4 यहाँ आया है। अब क्या करिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 4.4 में 1.7 का गुणा कर दीजिए। 4 आपका जो 4 है और 1.7 का गुणा करिए, देखिए कितना आता है 4.4 और 1.7। तो ये हो गया आपका 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, ये हो गया 4, ये हो गया ये भी 4 4 हो गया, जोड़ लीजिए 8 4 7। दशमलव कहाँ लगेगा भैया,
एक अंक आप देख रहे हैं ऊपर का भी है, एक अंक नीचे का है, तो इकाई की तरफ से 2 अंक का दशमलव लगाइए, 1 2, ये हो गया 7.48, कितना हो गया 7.48, ये हो गया 7.48 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप जो ये बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है उसको इस तरह से ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को शेष क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप उसे पूछ सकते हैं। और इसमें आप एक बार और ध्यान दे लीजिए कि वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है बेलन का कि केवल इसका ये पृष्ठीय भाग ये और ऊपर का और नीचे का छोड़ दिया जाता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों जो वृत्ताकार भाग होते हैं ये भी जुड़ जाते हैं। जैसे ये जो इतना भाग है ये भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। धन्यवाद।